जय माता की मित्रों, हम लोग शतभिषा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि शतभिषा नक्षत्र में अगर चंद्रदेव हो तो किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण, चिकित्सक बन सकता है, डॉक्टर यानी, और जल्दी से किसी के सामने खुलता नहीं है। फ्रेंड सर्कल हो या कोई और हो, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया कोई, वो भी इनके सीमित मात्रा में ही होते हैं। जल्दी से अपनी गोपनीय बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता है। दूसरा चरण, ज्योतिष शास्त्र में अच्छी रुचि प्रदान करवाता है और कुछ शेयर मार्केट में जैसे डे ट्रेडिंग वगैरह, कुछ जुआ सट्टा, वैसा भी कुछ इंडिकेशन मिल सकता है आपको। तीसरा चरण, निर्भीक होता है, किसी से नहीं डरता ऐसा इंसान, और गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई जॉब या सर्विस या वो सब व्यवसाय उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है या सफल भी हो सकता है। और चतुर्थ चरण, यहाँ पे सामान्य फल बताया चंद्रदेव का। अब बात करते हैं कि चंद्रदेव शतभिषा नक्षत्र में है और उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां, कैसा फल हम लोग समझ सकते हैं। अगर सूर्यदेव की दृष्टि हो तो मान सम्मान अच्छा प्रदान होता है। मंगल देव की दृष्टि, ज्ञान के मामले में बहुत अच्छा बोला जा सकता है। बुध देव की दृष्टि, यहाँ पे धनी हो सकता है इंसान। गुरुदेव की दृष्टि, प्रतिष्ठित, सुयज्ञ या शासन प्रशासन या शासक भी बना सकती है, मंत्री तुल्य पद भी प्रदान हो सकता है। शुक्र देव की दृष्टि, कुछ पैसे के मामले में अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। शनि देव की दृष्टि, जमीन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, कई तरह की संपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त होता है। ये थे शतभिषा नक्षत्र में चंद्रदेव और उनके ऊपर सब ग्रहों की दृष्टियां, जो पुस्तक में लिखा गया है उसी अनुसार हम आपको बताया। अब अपना दूसरा पार्ट हम लोग अभ्यास के द्वारा, और भी तरह तरह की पुस्तकें हैं, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सी पुस्तकें, एक पुस्तकों के ऊपर निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए। और पुस्तकों का पढ़ने का एक तरीका हमारा थोड़ा अलग है। आप कैसे पढ़ते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने तरीकों को बता सकते हैं कि फर्स्ट जब कोई नई पुस्तक हम लेते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में उसको छोड़ देते। एक बार पढ़ लिया, उसके 10-15 दिन दूसरा कोई वर्क करते हैं या और कोई पुस्तक पढ़ते हैं या चैनल वगैरह सुनते हैं या अपना जो सामाजिक कार्य है या दायित्व है, सर्विस का है हमारा, और तो उसमें बिजी रहते हैं। फिर 15-20 दिन जब भी खाली समय होता है, कोई हॉलीडे वगैरह होता है, तो उसमें उस पुस्तक को फिर लेते, फिर उसको डीप अध्ययन करते। शुरुआत में तो जो लिखा गया वो पढ़ते, उसके बाद में वो लिखा क्यों गया उसके ऊपर रिसर्च करते, और उसके अंदर कुछ अलग जब निकल के आता है तो वहीं पे कुछ हम नोटिंग करते हैं उसी पुस्तक में अपने अनुसार। वो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पढ़ने का, उसको नोटिंग कर दिया। उसके बाद में फिर तीसरी बार पढ़ते हैं, और फिर कुछ अलग अगर समझ में आता है तो किसी कुंडली में वो सब अभ्यास में भी देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है, या बाकी पुस्तकों में कहीं पे ये चीज़ लिखा हुआ है क्या, तो उसी के समकक्ष जो लिखा हुआ होता है उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। और फिर कुछ निकल के आता है अलग लेवल, और जब अलग लेवल निकल के आता है, बार बार अनेक तरह की पुस्तकें, एक सीमा है, आप 10 साल 15 साल ये सब चीज़ में रिसर्च करते हैं, उसके बाद में आपका दिमाग बड़ा म्योच्योर होता है। बात केवल ज्योतिष के ज्ञान की नहीं है, अब किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लो। शुरुआत में आपको पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, जो भी उससे कनेक्टेड टीचर्स या अध्यापक वगैरह है उनसे पूछताछ करके, उनसे ज्ञान लेके उसका सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना अभ्यास के द्वारा उसको समझना पड़ेगा, और फिर तरीका थोड़ा और अलग हो जाएगा। फिर आपका अपना संघर्ष, आपकी अपनी ज्ञान के प्रति जो लालसा, या जिसको भूख बोल सकते हैं आप साधारण शब्दों में, कि कितनी भूख है आपके अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करने की, और उसके लिए आपने कितना संघर्ष किया है, फिर लेवल थोड़ा अलग होता है। अगर आप कंटिन्यू अभ्यास करते जा रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यू सोचते जा रहे हैं उसके विषय, हम ये नहीं कहते कि आप पूरे दिन उसी के विषय में सोचते रहो, नहीं। आप अगर 15-20 मिनट भी उसके लिए निकालते हो तो बहुत सफिशियंट है, धीरे धीरे ग्रो होगा।
बहुत समय लगेगा। कुछ चीज़ें दिमाग में अपने आप नहीं आती, कुछ चीज़ों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें उसी संघर्ष में कोई अलग चीज़ आपकी क्लिक हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसको शरीर के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो इंटरनल शरीर जिसको मन बोला जाता है उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिनको योग, ध्यान, साधना और प्राण शक्ति की ऊर्जा को जागृत करके प्राप्त किया जाता है। और ज्योतिष वहीं पे पहुंचाता है आपको। ज्योतिष आपको भौतिक शरीर के सुख संसाधन जुटाने के लिए, आपको ज्ञान प्राप्त करने की कोई पुस्तक नहीं है। आप भविष्य में आज बैठे आप क्या देखना चाहते हैं, उस भविष्य को जानने के लिए कोई शक नहीं है ज्योतिष सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन ज्योतिष साथ में यह भी डिसाइड करता है कि आप उसके पात्र है कि नहीं, और अगर नहीं है तो वो आपको बनाने की कोशिश करता है, और जिस दिन उसने बना दिया आपको उसके लायक, तब वो चीजें प्रोवाइड करवाता है। और वो पीरियड वो होता है कि उस चीजों का आप ज्यादा बखान नहीं करते। फिर जो अच्छा ज्योतिषी होता है क्या होता है, आपने देखा होगा, आप भी अपनी कुंडली लेके जाते हैं कि वो डायरेक्ट आपको बोलता है कि ये काम आप मत करो, इस दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करो, तब ये आपका ये ग्रह आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, समय लगेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि आपका मंगल नीच का है, आपका गुरु नीच का है, आपका शुक्र नीच का है, आपका ये उच्च का है, आपका वो युति है, आपका वो दुर्योग है, आपका अंगारक दोष है, आपका ग्रहण दोष है, आपको पितृ दोष लगा, नहीं बोलेगा। क्योंकि जो चीज है वो तो है, उसको तो न वो काट सकता न आप काट सकते। आप जो भाग्य लेके आए हैं उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन कुंडली के द्वारा क्या आपका संपूर्ण भाग्य की विवेचना हम कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि भाग्य प्रतिपल बदलता है और बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके अपने कर्मों पे कि आपकी जीवनी यात्रा किस तरह की चल रही है। इसलिए सबसे बड़ा ग्रंथ हम लोगों के सनातन धर्म में है गीता, जिसमें एक ही संदेश है कि आप अपने कर्म, मतलब कर्म मतलब क्या, जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जब आप धर्म पूर्वक निभाते हैं वो ही आपका कर्म बन जाता है। इसी को सत्कर्म बोला जाता है। कर्म कोई अलग से कोई कर्म वर्ड नहीं है। जब आप अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ धर्म पूर्वक निभाते हैं तब वो आपका सत्कर्म बन जाता है, और वो ही सत्कर्म आपके भाग्य को बनाने में, बिगाड़ने में, सब चीजों में आपकी सहायता करता है। आपके भाग्य में कोई गलत चीज लिखी हुई है, इस पीरियड में आपको वो आनी है, आएगी, जरूर आएगी, लेकिन वो सत्कर्म उसकी उस स्पीड या उस तेज या उस ऊर्जा को इतना तक सीमित कर देता है कि वो आपका कम नुकसान करे। ज्योतिष की यही विशेषता है। उपाय काम नहीं करते, आपने कोई मंत्र जाप किया, काम नहीं करते। आपने देखिए कर्मकांड के विषय का यह बहुत बड़ा, जैसे ज्योतिष है वैसे ही कर्मकांड का विषय है। कौन इसका पात्र है करने का, कौन नहीं है, हम उस विवेचना में जाना ही नहीं चाहते। अगर आपको यह लगता है कि यह मंत्र, इसकी वजह से हमको गुरु, शनि, राहु, जो भी ग्रह उसके दोषों को हम थोड़ा कम कर सकते, जरूर कीजिए। लेकिन अगर आप संकल्पबद्ध होके उन कर्मों को, उन मंत्र जाप को करते हैं, तो फिर वो कर्म कांड से, वैदिक रीति से संबंधित बहुत से नियम वहां पे लागू हो जाते हैं, और उसको उसी के अनुसार आपको संपूर्ण करना पड़ेगा। अगर वहां पे कोई त्रुटि होती है तो फिर आप दोष के भागी बनते हैं। शुरुआत में जब इतना हमको भी ज्ञान नहीं था, तो जब महादेव का अभिषेक वगैरह करवाने जाते थे तो
ऑब्वियसली जो भी विद्वान कर्मकांडी होता है, जो ये करवाता है, ये पूजा संपन्न करवाता है, तो वो आपको एक संकल्प दिलवाता है। आज भी दिलवाता है सब जगह, सब कोई लेते। अब क्या हुआ, बहुत सालों से कर रहे हैं, चल रहा है। ध्यान साधना में जब आप बैठते हैं, आप अपनी पूजा जब निरंतर करते हैं, अरे एक भक्ति भाव की दृष्टि से जब आप करते हैं, तब कुछ अलग ही हमारे मन में कुछ चीजें आई जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हालांकि नॉर्मली ऐसी बातें नहीं बोलते। संकल्पबद्ध कार्य क्या होता है कि आपने बहुत अच्छे से किया, कोई विघ्न बाधा नहीं आई और कोई आपने गलती भी नहीं की, और अगर गलती की भी, मनुष्य देह है, चाहे विद्वान हो चाहे विद्वान नहीं हो, कोई न कोई त्रुटि या मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए लास्ट में हम लोग क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो वो आपका काम संपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि जब आप संकल्प लेते हैं कि हम ये पूजा या ये मंत्र या ये अभिषेक या ये स्तोत्र हम आपका इसलिए कर रहे हैं कि हमको इस चीज की प्राप्ति चाहिए। अब आप इस घर में बैठे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि आप अपनी जगह में बैठे हैं और आपको यहीं से बैठे बैठे दिल्ली से कुछ चीज आप अमेजन से मंगवाते हैं, तो वहां पे उसके लिए आप ऑर्डर इश्यू कर देते हैं, और जो भी उसका नियम है कि पेमेंट डिलीवरी पे लेना है या एडवांस में लेना है, वो जो उस वेबसाइट का जो नियम है उसके अनुसार आप उसको फॉलो करते हैं। तो वहां से आदमी आपके लिए वो सामान बाई पोस्ट, डाक, जो भी उसका सिस्टम है आने का, ट्रेवलिंग का, उस सामान का, वो आता है और वो डायरेक्ट आपको वहां पे आपके घर में डिलीवरी कर देता है, और जो भी पेमेंट का जो सिस्टम है वो वहां पे पेमेंट हो जाता है। संकल्पबद्ध कार्य ऐसे ही होता है। अब बीच में न तो उस सामान को पता है कि जहां से आप बैठे हैं वहां से वो कितना दूर का ट्रेवलिंग करके आया है, बीच में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी अच्छी चीजें हैं, कौन सी बुरी चीजें हैं, किस किस चीजों को वो छू के आया है, किस किस चीजों को वो पार करके आया है। लेकिन संकल्पबद्ध कार्य है तो वो आप तक पहुंच जाएगा, या आपकी अभिष्ट वस्तु तक वो चीज पहुंच जाएगी। लेकिन वो चीज तो आपके पास आ गई। अब आपने अपने अगल बगल की चीज को, आपने अपने घर को, आपने अपने वातावरण को अगर पवित्र नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, और वो चीज आपको प्राप्त हो गई, तो वो आपके साथ कितनी फलीभूत होगी। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज का जब आप संकल्प लेते हैं, किसी भी मंत्र जाप को जब आप करते हैं, तब कुछ नियम बताए गए हैं, उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। कि कुछ भौतिक इच्छाएं जो शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम लोगों को त्यागनी पड़ती है, उसको अवश्य त्यागना चाहिए। भूमि पे शयन सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस पर्टिकुलर पीरियड में। फिर एक निश्चित मात्रा में जो भी आप जाप या स्तोत्र या पाठ जो भी करते हैं, वो मात्रा कभी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और उसका जो नियम है, दक्षांश हवन है, तर्पण है, वो सब लास्ट में जरूर होना चाहिए। और उस पीरियड में आपकी जो बुद्धि है उसके अंदर कोई भी गलत चिंतन या भाव नहीं आना चाहिए। यह सबसे बड़ा इश्यू है। क्या इससे बच सकता है इंसान गृहस्थ में रहते हुए? बहुत मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए तरह तरह की विघ्न बाधाएं हर चीज में आती है, हर कामों में आती है। ये आप और हमारे लिए बात नहीं है, जो कर्मकांडी विद्वान इन चीजों को संकल्पित करके कार्य करता है उनको भी आती है। तो क्या वो सही होता है? अब ये आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या अनुभव है इस बारे में। जब और किसी वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे तो जरूर बताएंगे। लेकिन संकल्पित कार्य आपका उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए होता है, बाकी चीजों के लिए नहीं होता है। अब बाकी चीजों को कैसे दूर करेंगे? यहीं पे आपको आपकी ज्योतिष आपकी सहायता करती है। अपने सत्कर्मों को करिए, नियमानुसार हर चीज को मैनेज कीजिए, सुबह जल्दी उठने का कोशिश कीजिए, मन को कंट्रोल में रखिए। क्योंकि संस्कार स्वरूप जब ज्योतिष हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा हम लोगों को जब प्राप्त हुई, तो कुछ नियमों में बंध के प्राप्त हुई कि समाज में जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए कैसे नियम बनाए गए थे। वो ज्योतिषी तो है, और क्या।
तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।